वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए हम एक क्विक रीडिंग में देख लेते हैं कि जो नंबर 1 जिनका मूलांक होता है वो लोग कैसे होते हैं। ठीक है, उनके लिए लकी नंबर्स क्या होंगे और उनके लिए जो प्रिकॉशंस होंगी, यानी कि आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है वो कैसे रखना होगा। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जो नंबर 1 जिनका मूलांक होता है, अगर आपका किसी भी मंथ में 1 तारीख को, 19 तारीख को, 28 तारीख को या फिर 10 तारीख को अगर आपका बर्थडे आता है तो आपका मूलांक 1 होता है। ठीक है, आपको जो रूल करता है वो प्लैनेट है सन। तो आप में सबसे पहले मैं आपकी तारीफ़ ही कर देती हूँ, बता देती हूँ कि आप में क्या अच्छी चीज़ है। तो आप में सबसे अच्छी चीज़ ये रहती है कि आप में लीडरशिप बहुत रहती है। ठीक है, क्योंकि आपका जो प्लैनेट है वो सन है, तो आप में एक सन के जैसा तेज रहता है। ओके, और आप में जैसे आप यहाँ पे भी देख रहे हैं कि हमारे आपके नंबर में हमारे पास क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स आया, तो जैसे एक रानी होती है या फिर कोई भी अथॉरिटी पावर होती है, तो आप एक अथॉरिटी पावर में हमेशा रहते हैं। सेकंड, आप में लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। ठीक है, जैसे एक राजा या रानी एक प्रजा को करते हैं, तो आप किसी के अंडर काम नहीं कर सकते। आपको हमेशा एक ऑनर की उस पर रहना है या फिर एक लीडर के उसमें रहना है कि आप लोगों को बताएं कैसे काम करना है। ठीक है, लेकिन आपको कोई बताए तो वो चीज़ आपको पसंद नहीं आती है, बिकॉज ऑफ योर प्लैनेट आप में एक जो लीडरशिप की क्वालिटी होती है वो बाय बर्थ ही आप में होती है। ठीक है, इसके बाद आप ऑनेस्ट बहुत ज़्यादा होते हैं अपने काम को लेके, अपने रिलेशंस को लेके आप ऑनेस्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। ओके, तो ये आपकी कुछ क्वालिटीज़ थी। एंड आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, तो आपको जो मेन चीज़ का ध्यान रखना है, अपने गुस्से पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि जो सन होता है वो बहुत ज़्यादा ही पावरफुल होता है। अगर आप देखोगे तो अगर आप धूप में भी दिन में कभी खड़े होगे तो आप उसे नहीं फेस कर पाओगे। ठीक है, तो वैसे ही आपका गुस्सा होता है कि जब आप गुस्से में अपने पीक पे हो तो कोई भी आपके सामने स्टैंड नहीं कर सकता है। ओके, चाहे वो कोई भी हो, आप नहीं कोई आपके सामने उस टाइम पे स्टैंड कर पाएगा बिकॉज ऑफ योर एंगर। आप में एंगर इशू बहुत ज़्यादा होता है। सेकंड चीज़, आप ना बहुत ज़्यादा हरी कर देते हैं चीज़ों को, बहुत ज़्यादा जल्दी निर्णय आप चीज़ों को ले लेते हैं, सिचुएशन को पूरा जैसे कहते हैं कि आप भापते नहीं हैं, क्योंकि आप में गुस्सा इतना होता है कि अगर आप किसी सिचुएशन में अगर आपको गलत लग रहा है तो आप सीधा स्ट्रेट फॉरवर्डली उनको बोलना स्टार्ट कर देंगे। आप चीज़ों को देखते नहीं, चाहे आपको बाद में रियलाइज़ हो, एक टाइम पीरियड के बाद आपको लगे कि मुझे ऐसे नहीं रिएक्ट करना था, बट आपका नेचर एकदम इंस्टेंट एंगर वाला होता है। तो उस चीज़ पे आपको थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है एंड थोड़ा सा आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। ठीक है, तो अगर आप इन 3 चीज़ों पे काम करते हैं तो आपका जो नंबर है वो एक बहुत अच्छा नंबर होता है, बिकॉज़ नंबर 1 सबसे पहले आता है। हर चीज़ में नंबर 1 को प्रायोरिटाइज़ किया जाता है, तो नंबर 1 एक बहुत अच्छा नंबर है। आपका करियर बहुत अच्छा होता है। ठीक है, आपको सिर्फ किन चीज़ों का ध्यान रखना है, आपको अपने दोस्त बनाने में ध्यान रखना है। जैसे जो जिनका भी बर्थ अगर 1 तारीख को किसी भी मंथ की, 2 तारीख को, 3 तारीख को या फिर 9 तारीख को आता है, तो उनके साथ आपके रिलेशंस, उनके साथ आपकी पार्टनरशिप बहुत अच्छी रहेगी, बिकॉज़ ये नंबर आपके प्लैनेट को सूट करते हैं। ओके, मैं आपसे ये नहीं कह रही हूँ कि अगर आप किसी और नंबर से आपकी फ्रेंडशिप है या फिर आप किसी और के साथ पार्टनरशिप करें तो वो ख़राब होंगे, बट लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ठीक है, अब शॉर्ट टर्म में आप कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं, खुद के नेचर को आप थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं, बट अगर सेम चीज़ लॉन्ग टर्म के लिए आती है तो वहाँ पर हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है कि लॉन्ग टर्म में आप उन चीज़ों को आप आपका जो कोर नेचर है, आपकी जो कोर पर्सनैलिटी है, आप लॉन्ग टर्म तक ना उसे छुपा सकते हैं और ना ही आप उसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको फ्रेंड्स बनाने में और आपको रिलेशंस बनाने में इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि उसमें आपको बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी है, बिकॉज़ वहाँ पे आपको फिर प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, सिर्फ यही मुझे आपके इसमें लग रहा है, जैसे आपको यहाँ पे कार्ड भी दिख रहा है, तो ये आपका उन्हीं चीज़ों के लिए कि इन 2 सिचुएशंस में आपको पार्टनरशिप में एंड आपको रिलेशंस में ध्यान रखना है कि आप बहुत सोच समझ के अपना पार्टनर चूज़ करें। उसमें आपकी हार्ट ब्रेक के या फिर आपके लॉस के बहुत ज़्यादा चांसेस है अगर आप हरी उसमें करते हैं तो। ओके, जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि आप में अथॉरिटी पावर होती है, एंड 2 कार्ड हमारे पास उसी चीज़ को यहाँ पे क्लैरिफाई करने के लिए आए कि यहाँ पे भी हमारे पास क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है, यहाँ पे भी पेज ऑफ स्वॉर्ड्स है, जो कि एक अथॉरिटी पावर को दिखा रहा है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इनके हाथ में भी स्वॉर्ड है, इनके हाथ में भी स्वॉर्ड है। ठीक है, तो एक अथॉरिटी पावर है एंड यहाँ पे आपको कॉन्फ्लिक्ट या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है इन केस अगर आप अपने रिलेशंस में एंड पार्टनरशिप में बहुत जल्दबाजी करते हैं, या फिर अपने जिसे बोलते हैं कि अपने प्लैनेट से, अपने नेचर से एकदम डिफरेंट पार्टनर की तरफ आप अट्रैक्ट हो जाते हैं, या फिर आप बहुत ज़्यादा ऐसा होता है कि आप बहुत क्विक उनके लिए एक्शन ले लेते हैं, तो उसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये आपके लिए एक वार्निंग मैसेज भी आप इसे कंसीडर कर सकते हैं। आई होप कि आपसे ये रेजोनेट हुआ होगा। थैंक यू।